Hello dear students, today's our topic is function of hemoglobin। यानी कि हमने ब्लड पढ़ा, उसके बाद उसके अंदर हीमोग्लोबिन पढ़ा। हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ेंगे कि उसके फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये क्या क्या रोल हमारी बॉडी में प्ले करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, यानी कि हम हीमोग्लोबिन को एक तरह से ट्रांसपोर्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टर। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करता है और कहाँ ले जाके डिलीवर करता है, टिश्यू में। तो ये किसका ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ऑक्सीजन का। और फिर वहाँ से जब ये वापस आता है, रिवर्स आता है, तो वहाँ से खाली नहीं आता है। तो वहाँ से क्या करता है, ये CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स। फिर ये CO2 को वहाँ से टिश्यू से वापस कैरी करता है, अपने साथ बाइंड करता है और लंग्स में लाके उसको रिलीज कर देता है, जिससे हम उसको एक्सहेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, ये O2 को कैरी करता है लंग्स से और टिश्यू में जाके उसको रिलीज कर देता है, और CO2 को कैरी करता है टिश्यू से और वापस लंग्स में लाके उसको रिलीज कर देता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। यानी कि जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होता है, तो जब सेल्स तक, जब ये टिश्यू तक ऑक्सीजन लेके जाता है, तो टिश्यू के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसके बाद जो वहाँ पे गैसेस बनती हैं, उन सभी को जो है हीमोग्लोबिन अपने साथ बाइंड करके और वापस लंग्स में लाके वहाँ पर रिलीज करने का काम करता है, जिससे हमारी बॉडी उसे एक्सहेल कर देती है। सांस के द्वारा हम उन गैसेस को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये इसका फर्स्ट है। उसके बाद है सेकंड, इन्फ्लुएंस द रेड ब्लड सेल। इन्फ्लुएंस द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। वो कैसे करता है, क्योंकि जो आरबीसी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आरबीसी का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, माय ड्राइंग इज नॉट मच बेटर। तो आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, हीमोग्लोबिन, है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड ब्लड सेल्स को भी इन्फ्लुएंस करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल कैसे बनता है, ठीक है, इससे मिलकर बना होता है आयरन और ग्लोबुलिन से। ठीक है, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, हीम बनता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से ही रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड है। ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर नॉर्मल है वो किसकी, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की वजह से है। तो ये क्या करता है, रेड सेल इन्फ्लुएंस का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन का काम भी करता है ये, क्योंकि ये क्या करता है, पीएच को मेंटेन करवाता है। ये हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करवाता है, उसमें बफरिंग का काम करता है ये। और ऑन एन एवरेज हमारे ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.4, यानी कि स्लाइटली अल्कलाइन पीएच होती है। ठीक है, जो है पीएच कितनी होती है, 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन। तो बफरिंग एक्शन के द्वारा जो ग्लोबिन है वो क्या करता है, उसकी पीएच को भी मेंटेन करवाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि सोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन कैटाबोलिटिक्स। ठीक है, सोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन कैटाबोलिटिक्स। ठीक है, फिर उसके अलावा कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी होता है बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है, कैटाबोलिज्म प्रोसेस भी होता है। ठीक है, जिसमें ब्लड क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एगिटेशन के द्वारा या फिर जो है नॉर्मली या अब नॉर्मली आरबीसी किलिंग के द्वारा। आरबीसी जब ब्रेक डाउन होगा तो उसमें से क्या रिलीज होगा, उसमें से दो कंपोनेंट रिलीज होंगे, एक आयरन और एक ग्लोबिन। ठीक है, आयरन क्या है, आयरन को बॉडी वेस्ट नहीं करती है, आयरन को बॉडी वेस्ट नहीं करेगी, इसको क्या करेगी, फेरेटिन की फॉर्म में बॉडी
टिश्यू के अंदर स्टोर कर लेगी। आयरन का क्या करेगी बॉडी, आयरन को फेरिटीन की फॉर्म में टिश्यू के अंदर स्टोर कर लेगी रीयूज के लिए, दोबारा से यूज के लिए, और न्यू आरबीसी फॉर्मेशन के लिए उसका यूज करेगी। बट जो ग्लोबिन है ये यूटिलाइज नहीं होता है। जब आरबीसी ब्रेक डाउन हो जाता है तो ग्लोबिन क्या है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ठीक है। बिलिरुबिन को हम येलो कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड, और बिलिरुबिन को हम ग्रीन कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके द्वारा क्या होता है, जो ग्लोबिन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिग्रेड होके आगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या करता है वो लीवर थ्रू इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के थ्रू क्या होता है कि 95% ऑफ बिलिरुबिन जो है वो हमारे फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोर्स ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्टिव कैटालिस्ट का भी काम करता है, ठीक है, कैटाबॉलिक्स का काम करता है, जिसमें क्या है, जब ग्लोबिन डिग्रेड होकर बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है तो उस बिलिरुबिन को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करवाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है हमारा, ठीक है, लास्ट वन है हमारा इंटरेक्ट विद अदर लिगेंड्स, यानी कि इंटरेक्ट विद अदर लिगेंड्स, और उसके अलावा इसके साथ काम करता है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या करता है ये, अदर गैसेस को भी अपने साथ बाइंड करता है, ठीक है। लाइक कौन कौन सी गैसेस हो सकती हैं, बता सकता है मुझे कोई, जैसे कि सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, सल्फर, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, उसके अलावा साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये सभी अदर गैसेस के साथ भी ये इंटरेक्ट करता है, जिनको अगर वो हमारी बॉडी के अंदर अक्योर हो रही है, मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, तो उन सभी को भी अपने साथ बाइंड करके क्या करता है, वापस लंग्स तक लेके आता है और वहाँ पे रिलीज करता है, जिससे वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये, सभी को पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसके अंदर जो है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, कि हमारा ब्लड रेड क्यों होता है, किस वजह से होता है। तो जो हमारा ब्लड रेड होता है वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट की वजह से होता है, ठीक है। और इसके फंक्शंस क्या है, सिंपल से फंक्शंस है बिल्कुल। क्या करता है ये, ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से कैरी करके टिश्यू तक लेके जाता है, और टिश्यू से CO2 को कैरी करके वापस लंग्स तक लेके आता है। उसके अलावा ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, यानी कि प्रोड्यूस करवाने में हेल्प करता है। उसके बाद बफरिंग एक्शन का काम करता है। बफरिंग एक्शन में क्या है ये, कि पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, ब्लड की पीएच को मेंटेन करवाता है। उसके बाद सोर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ मेटाबॉलिक, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी डेड होते हैं, मर जाते हैं किसी भी वजह से, उनको उनकी कैटाबोलाइज करवाता है उसको, और उसमें से आयरन को स्टोर कर लेता है और ग्लोबिन को डिग्रेड करके बिलिरुबिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में रह जाता है इंटरेक्ट विद द अदर लिगेंड्स। अदर लिगेंड्स कौन कौन से, लाइक ए सल्फर मोनोऑक्साइड, ठीक है, और आपका सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, इस तरह की जो अदर गैसेस हैं, साइनाइड वगैरह, इन सभी को बाइंड करके इनको भी हमारी बॉडी से बाहर निकलवाने का काम करता है। तो होप सो गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, बहुत ही ईजी वे में समझाया गया है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जल्द ही हम जो है एक एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, ताकि जो हरियाणा में C ग्रुप की वैकेंसीज आ रही हैं उसमें स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।